बहुत पुराने ज़माने की बात है। यूरोप के किसी गांव में मियाँ बीवी रहते थे। मियाँ खेतों में काम करता और बीवी घरदारी करती, मगर बेचारी ऐसी बेवकूफ़ वाक़या हुई कि हर काम को चौपट कर देती। और मज़ा ये कि सारा इल्ज़ाम अपने मियाँ पर लगा देती और कहती, तुमने मुझसे पहले ही क्यों ना कहा, मैं इस गलती की जिम्मेदार थोड़ी हूँ, तुम हो। एक दिन खुदा का करना क्या हुआ कि हमसाये ने इसको एक बकरी की रान भेजी। मियाँ ने कहा, बीवी, रान के कबाब तो बनाओ, मुद्दतों के बाद आज गोश्त नसीब हुआ है, जंगल में जाएंगे और मज़े से रान के कबाब खाएंगे। बीवी ने कहा, कबाब तो मैं ऐसे बनाती हूँ कि कोई क्या बनाएगा, इतने मज़ेदार कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। तुम खेतों को जाओ, मैं कबाब तैयार करके लाती हूँ। मियाँ ने कहा, ये बात तो है, तो देखना आते आते साथ एक जग या सुराही में शराब भी लेती आना। नीचे तह खाने में शराब का पीपा भरा हुआ पड़ा है, मगर ढक्कन खोलने में जरा होशियारी करना, कहीं ऐसा न हो कि शराब बह जाए। बीवी ने कहा, वाह मियाँ वाह, क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ लिया है? गोया मैं इतना भी नहीं जानती कि अगर ढक्कन खुला रह गया तो शराब बह जाएगी। अच्छा, अब तुम जाओ, मुझे खाना पकाने में देर हो रही है। ये सुनकर मियाँ तो खेत को चला गया और बीवी ने खाना पकाने की तैयारी शुरू कर दी। कोले सुलगाए और रान को खूब गोदा और रान को खूब दही, नमक और मिर्च लगाया और दहकते हुए कोयलों पर रान को रख दिया। जब एक तरफ से रान सुर्ख हो गई तो इसे दूसरी तरफ को पलट दिया और बेगम साहिबा पीढ़ी पर बैठी हुई ये सोचती हुई कि आज बड़े मज़े का खाना होगा। इसके बाद ख्याल आया कि रान तो अभी पक ही रही है, लाओ ज़रा इतनी देर में पीपे से शराब निकाल लाती हूँ। ये सोचकर जग हाथ में लिया और रान को यूं ही कोयलों पर छोड़कर तह खाने में चली गई। पीपे के नीचे जग रखकर पीपे का ढक्कन खोला। इसी वक्त ख्याल आया कि अरे, जब मैं आ रही थी तो बाहर दरवाज़ा खुला था और सामने एक कुत्ता ललचाई नज़रों से पकती हुई रान को देख रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि वो रान को उठाकर ले उड़े। फौरन उठी और पीपे के ढक्कन को खुला छोड़कर भागती हुई ऊपर गई। वहाँ क्या देखती है कि वाकई वो कुत्ता इस पकती हुई रान को उठाकर भागा जा रहा है। ये लकड़ी लेकर कुत्ते के पीछे भागी। अब आगे आगे कुत्ता है और पीछे पीछे वो, मगर ये बेगम कुत्ते के साथ क्या भाग सकती थी। थोड़ी देर में इसका सांस फूल गया और ये बैठकर अपना सांस दुरुस्त करने लगी। एक दरख्त के नीचे बैठ गई। जब थोड़ी देर में हवास बहाल हुए तो इस वक्त इसे पीपे का ख्याल आया। घबरा कर वापस दौड़ी और तह खाने में उतरी। वहाँ क्या देखती है कि पीपा तो खाली है और शराब का फर्श पर एक दरिया बह रहा है। ये देखकर सोचा, खैर है, जग में तो शराब मौजूद है, आज का दिन तो मज़े में गुजरेगा। इसके ख्याल के आते ही इसने नीचे तह खाने की ये हालत देखी तो दिल में सोचने लगी कि अगर मियाँ ने आकर तह खाने की ये हालत देखी तो कहेंगे कि मेरी बीवी भी कितनी फोहड़ है। शराब गिरी थी तो गिरी थी, इससे इतना भी ना हुआ कि फर्श को साफ करके सुखा दे और झाड़ू दे दे। अब फिक्र ये हुई कि शराब का फर्श पर से खुश्क कैसे करे। सामने ही आटे के 2 थैले रखे हुए थे। अल्लाह दे और बंदा ले, ये दोनों थैले इसने फर्श पर उलट दिए और झाड़ू देने लगी तो शराब के जग को ठोकर लगी और जो रही सही शराब जग में मौजूद थी वो भी बह गई। तो इसने गुस्से में जग को उठाकर दूर फेंका और जरा सी देर में झाड़ू देकर सारा भीगा हुआ आटा उठाकर बाहर फेंक आई और फर्श को झाड़ छूड़ कर चंदन कर दिया। जब दोपहर को खाना ना पहुंचा तो मियाँ भूखा प्यासा घर आया और बीवी से पूछा कि आज मैंने तुम्हें रान पकाने को कहा था, मगर तुम पकाकर नहीं लाई, ना ही कबाब बनाए। वो कहने लगी, मियाँ क्या बताऊं, वो राम तो कुत्ता खा गया, मैं इसको मारने को भागी तो इतनी देर में शराब बह गई। फर्श को 2 बोरियों का आटा डालकर बड़ी मुश्किल से सुखाया है। हाँ, इस गड़बड़ में वो जग मेरी ठोकर लगने से टूट गया, मगर जरा तह खाने में जाकर देखो, मैंने फर्श को झाड़ू देकर कैसा साफ सुथरा कर दिया है। मियाँ ने कहा, वाह बीवी, तुम्हारे क्या कहने, आखिर शराब कहाँ भागी जा रही थी जो तुम रान को छोड़कर भाग गई, और गई भी तो पीपे का ढक्कन क्यों न बंद करके गई। शराब बह गई और रान भी जाती रही तो आटे का भी तुमने सत्यानाश कर दिया। तुम इसे राख डालकर फर्श पर भी सुखा सकती थी।
बीवी ने कहा, ये सब कुछ तुमने मुझसे पहले कहा होता तो ये मुसीबत क्यों पड़ती। तुम एतराज तो करते हो मगर बाद में करते हो, इस वक्त जब नुकसान हो जाता है। जो नुकसान हुआ वो मेरी वजह से थोड़ी हुआ, ये तो सब तुम्हारी वजह से हुआ। कसूर मेरा थोड़ी है, ये तुम्हारा है। ये भी खूब, वही की गलती करो तो आप और इल्ज़ाम करो तो मुझ पर। इसके बाद मियाँ ने सोचा कि भाई ये औरत तो बहुत ही बेवकूफ़ है, कहीं घर की जमा पूंजी दौलत किसी को उठाकर न दे दे। बेहतर है कि रुपया पैसा कहीं दफन कर दूं, और जो रुपया पैसा जिस गड्ढे में दफन किया जाए तो इसे मना कर दिया जाए कि इस गड्ढे के पास गई तो अच्छा ना होगा। ये सोचकर इसने अपने बगीचे में एक गड्ढा खोदा, सब रुपया पैसा इसमें दफन किया और बीवी को बुलाकर कहा कि देखो, अगर तुम यहाँ गई और इस रुपये पैसे को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। बीवी ने जवाब दिया, मियाँ भला तुम कहो और मैं इसके खिलाफ कोई काम करूं, आखिर मुझे खुदा को भी तो जवाब देना है। तुम हौसला रखो, मैं ना इस गड्ढे के पास जाऊंगी और ना इस माल को हाथ लगाऊंगी। चलो गई गुजरी बात हुई। एक दिन क्या हुआ कि चंद बदमाश चीनी के बर्तन बेचते हुए इस किसान के घर पर आए। मियाँ खेत पर काम करने गया हुआ था, बीवी घर पर थी। इसने जो रंग बिरंगे बर्तन देखे तो लट्टू हो गई, बहुत सारे बर्तन झाड़ लिए। इन फेरी वालों ने कहा, लो बेगम साहिबा, इसके दाम हमें दो। तो इसने कहा, भाई मेरे पास तो एक पैसा नहीं, मेरे मियाँ ने अपनी सारी जमा पूंजी वो सामने दरख्त के नीचे दफन की है, तुम खुद खोद कर निकालो। मैंने तो वहाँ जाने और इस माल को हाथ न लगाने की कसम उठा रखी है, आखिर खुदा को भी तो जवाब देना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस गड्ढे तक नहीं जा सकती। हाँ, दूर से तुम्हें जगह बताए देती हूँ। इन फेरी वालों ने कहा, अच्छा यूं ही सही, हमको तो अपने पैसों से गर्ज है, आओ तुम हमें जगह बताओ। तो इस औरत ने दूर से खड़े होकर इन्हें वो जगह बता दी जहाँ इसके मियाँ ने रुपया पैसा माल दफन किया था। इन फेरी वालों ने खोद कर सब माल निकाल लिया और बहुत से बर्तन बीवी को देकर वहाँ से चलते बने। शाम को मियाँ घर पर आया तो क्या देखता है कि बीवी बर्तनों का एक ढेर लिए हुए बैठी है। मियाँ ने कहा, अरे नेक बख्त, इतने ढेर सारे बर्तन तेरे पास कहाँ से आए? क्या कहीं से चोरी करके लाई हो? तेरे पास तो पैसे भी नहीं। बीवी ने कहा, मियाँ ये मुझे तुम्हारी बातें अच्छी मालूम नहीं होती, मैं खुदा न ख्वास्ता चोरी क्यों करने लगी, ये बर्तन तो मैंने खरीदे हैं। मियाँ ने कहा, तेरे पास रुपया पैसा नहीं होता, बर्तन खरीदने के लिए रुपए कहाँ से आए? बीवी ने कहा, तुमने गड्ढे में जो रुपए दफन किए थे इसी से खरीदे हैं। मियाँ ने कहा, मैंने तो मना किया था कि इस गड्ढे के पास ना जाना और मेरे माल को हाथ मत लगाना। बीवी ने कहा, मियाँ कसम ले लो जो मैं वहाँ गई हूँ या किसी चीज़ को हाथ लगाया हो, मैंने तो दूर से खड़े होकर इन फेरी वालों को वो जगह बता दी थी, तो इन बेचारों ने खुद ही खोद कर रुपए निकाल लिए। कितनी मेहनत करना पड़ी बेचारों को। मियाँ ने कहा, सत्यानाश हो बीवी तेरा, तूने मुझे तबाह कर दिया, आखिर तूने इन बदमाश फेरी वालों को वो जगह क्यों बताई? बीवी ने कहा, तुमने पहले ही कह दिया होता ना किसी को वो जगह ना बताना, इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तो तुम्हारा है। ये भी खूब हुआ कि गलती करो तुम और इल्ज़ाम लगाओ तो मुझ पर। मियाँ ने कहा कि आखिर अब क्या करना? बीवी ने कहा, करना क्या है, अभी थोड़ी देर हुई है, वो फेरी वाले यहाँ से गए हैं, चलो मैं और तुम इनके पीछे पीछे चले, कहीं न कहीं तो वो फेरी वालों को हम पकड़ ही लेंगे। मियाँ ने कहा, बीवी तूने ये बात बड़ी समझ की है, चलो इनका पीछा करें, मगर मालूम नहीं कि इनके मिलने में कितनी देर लगेगी, कहाँ तक भागते हुए इनका पीछा करेंगे, इसलिए खाने के लिए रोटी पनीर और मक्खन साथ रख लो। बीवी ने बहुत सा मक्खन और पनीर के छोटे छोटे गोल टुकड़े और रोटी एक पोटली में बांधी और ये दोनों इन बदमाश फेरी वालों की तलाश में निकल खड़े हुए। थोड़ी दूर गए होंगे कि बीवी थक कर चूर हो गई। मियाँ ने कहा, बीवी मैं आगे चलता हूँ, तुम ज़रा आराम कर लो, इसके बाद इसी रास्ते में आना, कहीं न कहीं मैं तुम्हें मिल ही जाऊँगा। बीवी ने कहा, हाँ ये बात तुमने मेरे दिल की कही, तुम चलो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। ये सुनकर मियाँ तो आगे बढ़ गया और बीवी एक दरख्त के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर के लिए जब थकन कम हुई तो वो वहाँ से उठी
और उधर चलती जहाँ मियाँ गया था। रास्ता एक पहाड़ी के ऊपर से जाता था और बहुत तंग था, इतना तंग कि इसके दोनों तरफ दरख्त लगे हुए थे। इनके तनों की छाल झकड़ों के रगड़ों से उधड़ चुकी थी। उसने जब दरख्तों का ये हाल देखा तो उनके हाल पर बहुत रहम आया कि बेचारों के जख्म पड़ गए हैं और इनका कोई पुरसान हाल नहीं। फौरन ठहर गई, पोटली खोली और इसमें से मक्खन निकालकर दरख्तों के तनों पर मलना शुरू कर दिया। इसके बाद ख्याल आया कि गर्मी की वजह से मक्खन पिघल कर इन पर से बह न जाए, इसलिए पहले तो पोटली के टुकड़े करके तनों पर लपेट दिए और जब वो कपड़ा काफ़ी ना रहा तो अपने जिस्म के कपड़ों को फाड़ फाड़ कर ये काम किया। इस नेक काम के अंजाम में ठोकर जो लगी तो पनीर का एक गोल टुकड़ा लुढ़क कर पहाड़ के नीचे गिर गया। तो इसने झुककर देखा कि ये गया तो गया कहाँ, मगर कुछ नजर न आया। अब इनके लिए ये ज़रूरी था कि इनका पता लगाएं, इसलिए इसने इसी जगह जहाँ पहले टुकड़ा गिरा था दूसरा टुकड़ा भी गिरा दिया और देखती रही कि ये आखिर जाता कहाँ है। भला खड्ड में कहाँ पता चलता। दूसरा टुकड़ा भी ज़रा सी देर में गायब हो गया। गर्ज सब्र शुक्र करके वहाँ से आगे बढ़ी। थोड़ी दूर गई थी कि मियाँ मिल गए। वो बेचारे भूख से निढाल हो रहे थे और परेशान थे। खाना मांगा तो इसने सूखी रोटियां निकालकर इसके सामने रख दी। उन्होंने कहा, अरे नेक वक्त, किस चीज़ से खाऊं? आते वक्त हम मक्खन और पनीर भी तो साथ लाए थे, वो निकाल। तो इसने कहा, मियाँ वो मक्खन तो मैंने दरख्तों के तनों पर मल दिया और पनीर का एक टुकड़ा पहाड़ के नीचे लुढ़क गया। मैंने ये देखने के लिए कि ये पहला टुकड़ा आखिर गया कहाँ, दूसरा टुकड़ा भी गिरा दिया। इस पर न पहले टुकड़े का पता चला और न ही दूसरे का। मियाँ ने कहा, भला दरख्तों को भी कोई मक्खन मला करता है? तू जो काम भी करती है उल्टा ही करती है। बीवी ने कहा, मियाँ मुझे क्या मालूम था कि दरख्तों की मरहम पट्टी नहीं की जाती। तुमने मुझसे पहले कह दिया होता, इसमें मेरा क्या कसूर है। ये भी अच्छी बात है कि गलती तुम करो और इल्ज़ाम सारा मुझ पर धर दो। आखिर दोनों ने रूखी सूखी रोटी खाकर पेट भरा और दोनों एक दरख्त के नीचे लेट गए। लेटे लेटे मियाँ को ख्याल आया कि आते वक्त मकान में ताला भी लगा कर आए हैं या नहीं। तो इसने बीवी से पूछा। बीवी ने कहा, ताला तो नहीं लगा कर आई। मियाँ ने कहा, जा अभी जा और ताला लगा कर आ, तुझको तो दरवाजे का भी ख्याल नहीं रहता। अगर तू ही हिफाजत ना करेगी तो और कौन करेगा। बीवी ने कहा, खफा क्यों होते हो? अभी जाती हूँ, यहाँ से घर दूर ही कितना है, तुम यहाँ आराम करो। मैं अभी गई और अभी वापस आई। ये कहकर बीवी जल्दी जल्दी घर पहुँच गई। वहाँ जाकर ख्याल आया कि चलते चलते खाने पीने के लिए भी कुछ ले चलूँ। घर में इधर उधर देखा, सवाए सिरके और अखरोटों के और कुछ न मिला। उन्होंने सुराही में जो सिरका भरा और अखरोटों की पोटली बांधी, बाहर निकलकर दरवाजे में ताला डाला। इसके बाद उन्होंने सोचा कि मियाँ की एक बात तो पूरी कर दी कि मकान में ताला डाल दिया, मगर मियाँ ने तो ये भी कहा था कि दरवाजे का ख्याल भी तू ना रखेगी तो और कौन रखेगा। अगर मैं यहाँ से जाती हूँ तो दरवाजे का ख्याल कैसे रखूँगी। बेहतर यही है कि दरवाज़ा भी साथ ले चलूँ ताकि मियाँ के हुक्म की पूरी तरह से तामील हो जाए। इधर उधर देखा, एक तरफ एक कुदाल पड़ी थी। कुदाल उठाई और दरवाजे को चौखट समेत उखाड़ कर अलग कर दिया। दरवाज़ा सर पर रखा और एक हाथ में अखरोटों की पोटली थामी, दूसरे में सिरके की सुराही पकड़ी और चल पड़ी। इसके बाद सोचा कि इस पोटली और सुराही का बोझ क्यों उठाऊं, दरवाजे के ऊपर क्यों न रख लूं और इसी तरह बोझ भी कम हो जाएगा और चलने में भी आसानी होगी। दरवाजे को सर पर से उतारा, इस पर वो पोटली और सुराही रखी और फिर दरवाज़ा सर पर रखकर चलना शुरू कर दिया। रात के कोई 7:30 बजे होंगे जब वो मियाँ के पास पहुंची तो वो उसकी हालत देखकर परेशान हो गया कि नेक वक्त, ये दरवाज़ा क्यों उठाकर ला रही हो। पूछा तो उसने कहा, आपने खुद ही तो कहा था कि दरवाजे का ख्याल रखना। भला मैं यहाँ आती तो दरवाजे का ख्याल कौन रखता, इसलिए अपने साथ ही उठा लाई हूँ। मियाँ ने कहा, बेवकूफ़, किसी चीज़ का ख्याल रखने के लिए मैंने ये थोड़ी कहा है कि इसको सर पर उठाकर चलते फिरें। मेरा मतलब तो ये था कि दरवाजे पर बाहर जाते वक्त अगर ताला ना लगाएगी तो और कौन लगाएगा। बीवी ने कहा, मियाँ मुझसे पहले कह दिया होता ना, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। कसूर तो तुम्हारा है, गलती खुद करो और इल्ज़ाम मुझ पर लगाओ। ये बातें हो रही थी कि सामने से कुछ आदमी आते हुए दिखाई दिए। बीवी ने कहा,
मियाँ ये वही फेरी वाले हैं, पकड़ लो इनको। मियाँ ने कहा, अरे दीवानी हुई जाती है, मैं अकेला हूँ और ये 4 लोग हैं। बेहतर है कि हम दोनों दरख्त पर चढ़ जाएं, इनके जाने के बाद देखा जाएगा। गर्ज वो दोनों दरख्त पर चढ़ गए, मगर बीवी ने इस पर भी रात सर पर से दरवाज़ा उतारा, ना दरवाजे पर से अखरोटों की पोटली और सिरके की सुराही उतारी। अब खुदा की कुदरत देखिए कि वो बदमाश फेरी वाले भी इसी दरख्त के नीचे आकर ठहर गए। इतने में रात हो गई। अंधेरी रात थी, इसलिए वो लोग ये न देख सके कि दरख्त के ऊपर कौन चढ़ा हुआ है। पहले तो कुछ खाना वगैरह खाया और फिर चादरें तान कर लेट गए। इतनी देर में दरवाज़ा उठाए उठाए बेचारी बीवी का बुरा हाल हो चुका था। जब बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो इसने मियाँ से कहा, मियाँ मैं तो बोझ से मरी जाती हूँ और इनमें से एक चीज़ फेंक के देती हूँ, कुछ तो बोझ कम होगा। मियाँ ने कहा, खुदा के लिए रहम कर, अगर किसी चीज़ के गिरने से ये लोग जाग उठे तो मेरा और तेरा क्या हश्र करेंगे। बीवी ने कहा, होने दो, अब मुझसे ये सारे का सारा बोझ नहीं उठाया जाता। ये कहकर सिरके की सुराही दरवाजे पर से उतारी और इन फेरी वालों पर उलट दी। सिरके का गिरना था कि इन चारों के चारों फेरी वाले उठ बैठे। एक ने कहा कि बारिश हो रही है और दूसरे ने कहा कि देखो कितनी बदबूदार बारिश हो रही है। तीसरे ने कहा, यार अब लेट भी जाओ, बारिश तो रुक गई, मालूम होता है कुछ यूं ही छींटे पड़े हैं। इसको थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि बीवी ने कहा, मियाँ अब मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जा सकता, मैं तो इसको कम करती हूँ। मियाँ ने कहा, अल्लाह रहम करे। मियाँ ने कहा, एक दफ़ा तो इन लोगों से खुदा जाने क्यों कर बच गए, अब मालूम होता है कि मेरी और तेरी मौत इन लोगों के हाथों लिखी जा चुकी है। बीवी ने कहा, मियाँ कुछ भी हो, मैं तो अखरोट की पोटली फेंकती हूँ। ये कहकर वो पोटली खोलकर सारे अखरोट नीचे फेंक दिए। वो फेरी वाले चीख मारकर उठ बैठे। एक ने कहा, यार ओले पड़ रहे हैं। दूसरे ने कहा, ये कुछ अजीब बात है, बाहर तो एक ओला न पड़े और दरख्त के नीचे इनका झाल आ जाए। तीसरे ने एक ओला उठाकर कहा, ये तो देखो, ओले काले और पत्थर की तरह सख्त हैं। चौथे ने कहा, दोस्तों मुझे तो इस दरख्त के ऊपर कुछ इसरार मालूम होता है, चलो यहाँ से उठो तो अच्छा है। पहले ने कहा, हाँ भाई, है तो कुछ ऐसी ही बात, थोड़ी देर और लेट कर देखो, इसके बाद भी अगर कुछ गड़बड़ हुई तो यहाँ से उठ चलेंगे। दूसरे ने कहा, सही है भाई, भला इतनी रात के सामान समेट कर चलना भी तो मुश्किल है। बहरहाल ये बातें करके फिर सबने लंबी तान ली। अब इस बात को थोड़ी देर न गुजरी थी कि बीवी ने कहा, मियाँ ये दरवाजे का बोझ अब मुझसे उठाया नहीं जाता, मैं तो इसे नीचे फेंकने लगी हूँ। मियाँ रोकता रह गया, मगर वो अल्लाह की बंदी कहाँ मानने वाली थी, धड़ से दरवाज़ा फेंक ही दिया। दरवाजे का गिरना था कि चारों फेरी वाले शोर मचाते हुए भागे कि भूत आ गया भूत। इनके जाने के बाद ये दोनों मियाँ बीवी दरख्त से उतरे और इन फेरी वालों का सारा सामान समेटा और वहाँ से ज़रा दूर जाकर एक दरख्त पर चढ़ गए। जब ज़रा होश दुरुस्त हुए तो वो फेरी वाले फिर इस दरख्त के नीचे आए। चिराग जलाया, क्या देखते हैं कि दरख्त के नीचे सिरके का छिड़काव है। इधर उधर कई अखरोट फैले हुए हैं और टूटा हुआ एक दरवाज़ा पड़ा है, और इनका रहा माल तो इनका रुपया और माल तो वहाँ से गायब था। समझ गए कि इस दरख्त पर कोई भूत वूत रहता है, ये सारा काम इसी का है, अब यहाँ से भाग जाना चाहिए, इसी में बेहतरी है। और ये भूत कहीं के हमारे पीछे ही पड़ गए हैं तो माल कहीं जान के लाले न पड़ जाएं। ये सोचकर चारों के चारों सर पर पांव रखकर ऐसे भागे कि फिर पीछे मुड़कर न देखा। काफी देर तक दोनों मियाँ बीवी दरख्त पर बैठे रहे। इसके बाद उतरकर नीचे आए और घर का रास्ता लिया, और सुबह हो रही थी कि वो बेचारे गिरते पड़ते अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर मियाँ ने कहा, बीवी है तो तू बेवकूफ़, मगर क्या किया जाए इस बात का कि बाज़-औक़ात बेवकूफ़ इस दुनिया में ऐसा काम कर जाते हैं जो बड़े से बड़े अक्लमंदों से भी नहीं हो सकता। मैंने तो समझा था कि घर की सारी जमा पूंजी जाने की वजह से हम मुफलिस कलाश और गरीब हो गए हैं, मगर तेरी बेवकूफ़ी ने हमारी दुनिया ही बदल दी। बीवी ने कहा, तो इससे पहले ये तुमने मुझसे क्यों न कहा, मैं इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी के काम करती और इससे ज़्यादा मालो दौलत बनाती, इसमें मेरा क्या कसूर है, कसूर तो तुम्हारा है। मोहतरम नाजरीन, कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।